अगर आप भी कर रहे हो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 भर्ती की तैयारी, तो इन बातों को ध्यान में रखना और इन गलतियों को मत करना, वरना आप भी सिलेक्शन से हो जाओगे बाहर। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 की भर्ती की। आप अगर ये गलतियाँ करते हो तो आप भी सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। बार बार होने वाली ऐसी गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा जो आपको नहीं करनी है। सिलेक्शन की असली नियम क्या है और 100% काम की जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो और इन गलतियों को कर रहे हो तो आज से ये गलतियां छोड़ देना, ठीक है। सबसे पहले गलती है सिलेबस को अनदेखा करना, यानी सिलेबस को अच्छे से नहीं समझना और बिना सिलेबस को देखे तैयारी करना, ठीक है। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। आपको पूरा सिलेबस समझना है, उसके बाद जो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उसके हिसाब से तैयारी करनी है। पिछले वर्षों के पेपर्स न सुलझाना, यानी कि जो पिछले पेपर हुए हैं 2025 के अंदर, 2024 के अंदर, उनका यूट्यूब पर आप सॉल्यूशन देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा किस लेवल के प्रश्न आते हैं। उससे आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। फिर नोट्स न बनाना, अपने हैंड रिटन जो नोट्स बनाते हो आप लिखकर, वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। किसी किताब की टक्कर नहीं हो सकती है, इतने खतरनाक वो नोट्स होते हैं, आपको पहली बार देखते ही याद हो जाते हैं। तो नोट्स बनाने हैं खुद के, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की तैयारी में ढील न रखना, यानी कि आप फिजिकल फिट होने चाहिए। अब अगर आपका वजन 90 किलो है और आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा, क्योंकि 90 से आप ये ओवर वेट हो गया, ठीक है ना। ओवर वेट आप मेडिकल के अंदर बाहर हो जाओगे, फिजिकल में ही बाहर हो जाओगे जब आपका वेट होगा तब, ठीक है। तो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेना कि मैं फिजिकल फिट हूँ या नहीं। अगर फिजिकल फिट हो तो आप ज़रूर तैयारी करो। और मेडिकल पॉइंट देख लेना, आंख में नंबर नहीं होने चाहिए ज़्यादा, ठीक है। और ऐसे कई पॉइंट होते हैं, आपने देख लेना। अगर मेडिकल या फिजिकल आपके कुछ गड़बड़ है तो आप तैयारी छोड़ देना, यही आपका अच्छा डिसीजन होगा, ठीक है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कम टाइम मिलता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाते हो या नहीं, अच्छे से सॉल्व करते हो या जल्दीबाजी में सॉल्व करते हो, ये सब ध्यान में रखना है। गलत किताबों से मैंने आपको कई किताबें बताई है पिछले वीडियोस के अंदर, जो वीडियोस बहुत अच्छे चले हैं उनको देख लेना आप, जिसके अंदर मैंने अच्छी किताबों को बताया। कई कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि ये किताब लेनी चाहिए या नहीं। मैंने उन किताबों का रिव्यू कर दिया है, पर मैं उनको बोलता हूँ ये किताब आपको नहीं खरीदनी है। आपको कौन सी किताब खरीदनी है, थ्योरी किसमें अच्छी है, वो सब मैं अपने भाइयों को अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो गलत किताबों को आपको छोड़ना है, जिसके अंदर थ्योरी कम है उनको छोड़ देना। सबसे अच्छी किताब होगी आपके लिए एनसीईआरटी। 2 महीने का समय है, एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना, आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होगा। फिर शारीरिक स्वास्थ्य को अनदेखा करना, अगर कुछ आपको बीमारी है या फिर आपको कुछ छोटी मोटी कुछ भी बीमारी है, जुकाम वगैरह की, कुछ भी, उसका इलाज करवाओ, उसका तोड़ निकालो, उसको हटाओ, कुछ भी करो। अगर ज़्यादा सीरियस है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। ये 2 बार मैंने लिखा है, रिवीजन को टालना सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन पहले अपना 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करो, रिवीजन के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ अगले टॉपिक पर मैं अभी बताऊंगा आगे कि आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, ठीक है। ये तो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और सिलेबस। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो, इन पर आपकी अगर पकड़ मजबूत है तो आपको सिलेक्शन से बाहर कोई भी नहीं कर सकता है। ये आप भी समझते हो, ठीक है। और मैं फोकस करता हूँ सेल्फ स्टडी के ऊपर। ये सब पॉइंट्स सेल्फ स्टडी को कवर करते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी के लिए सावधानियां कौन कौन सी है जो आपको रखनी है। शारीरिक फिटनेस, साथ में वर्कआउट करते रहो। बाहर जगह नहीं है, मैदान नहीं है नज़दीक, तो घर पर ही 10-15 मिनट वर्कआउट करो, पुशअप लगाओ, जंपिंग जैक्स करो, जो भी आपका है 10-15 मिनट शरीर को तो, ठीक है। योगा करो, ऐसी चीज़ें करो। शरीर मतलब आप जो ये अनुलोम विलोम होती है सांस वाली, ये सब करो जिससे आपकी सांस जल्दी नहीं फूले, और आप रनिंग अच्छी करो, ठीक है। नियमित पढ़ाई अच्छे से, आप टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करो। सिलेबस और पुराने पेपर को ध्यान में रखकर पढ़ाई करो, ठीक है। मेडिकल जांच, अपनी सेहत का ख्याल रखो और समय पर चेकअप जरूर करें। अगर छोटी मोटी बीमारी है चेक करें, उस बीमारी को जल्दी हटाने की तैयारी करें, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव से दूर रहना है, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है जो आपको टेंशन दे रहे हैं। टेंशन से थोड़े दिन दूर रहो, क्योंकि टेंशन की तरफ आपकी एनर्जी ज़्यादा जाएगी और पढ़ाई के अंदर कम जाएगी, ठीक है। ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएं, पॉजिटिव वाइब के साथ चले। यस, मैं सिलेक्शन लूंगा, 100% श्योर है, ऐसा अपने माइंड सेट रखना है, ठीक है। मॉक टेस्ट, समय समय पर मॉक टेस्ट दें और सुधार करें। हर रविवार को मॉक टेस्ट आता है, कई ऐप्स हैं उनके ऊपर, जैसे RW है, आर्मी स्टडी, इनके ऊपर हर संडे मॉक टेस्ट आता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के। इस रविवार को मॉक टेस्ट दो, कहाँ पर गलती हो रही है, तो हफ्ते के 6 दिन मॉक टेस्ट में कहाँ गलती हो रही है उन टॉपिक को कवर करो, फिर रविवार को वापस मॉक टेस्ट दो। इस तरीके से मॉक टेस्ट को भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अनुशासन, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।
सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। इनके ऊपर आपकी पकड़ है तो आप बहुत मतलब ये 2 चीज़ जिसके पास होती है उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम कैसे निकलता है आपको पता ही है, बहुत जल्दी टाइम जा रहा है। अप्रैल आ चुका है 2026 का, 2026 भी लगभग जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम जा रहा है जल्दी जल्दी, तो इसको आप कैसे पकड़ के रखते हो टाइम को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सावधानियाँ है जो आपको रखनी है। अब मैं आपको नॉर्मल दे दूँ इंट्रोडक्शन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी का कंप्लीट मैप बता दूँ। तो फेज़ 1 के अंदर आपकी एग्जाम होती है, ठीक है, जिसके अंदर सी होती है, आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का आपको समय मिलता है और 100, ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 2 फॉर्म भरे हैं तो आपके 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम का फॉर्म भरा है तो 50 प्रश्न आएंगे। सब्जेक्ट होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और मैथमेटिक्स। इनका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है किस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये आपके फेज़ 1 होगा। फेज़ 1 में अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका फेज़ 2 होगा, शारीरिक योग्यता, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, भीम होंगे, ठीक है, पुलअप्स 10 पुलअप्स होते हैं, 6 क्वालीफाई होते हैं, 9 फिट डिच, ठीक है, जिग जैग बैलेंस हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी है, सीना है, हाइट है, वेट है, ये सब मापते हैं, ठीक है। फेज़ 3 के अंदर फिर आपके मेडिकल जांच होती है, ठीक है, मेडिकल एग्जाम होगा। वहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है तो पॉइंट आप तोड़वा सकते हो बाद में, रीचेकिंग के अंदर। रीचेकिंग में आपका पॉइंट नहीं टूटता है तो आप मेडिकल के अंदर बाहर हो जाते हो। तो फिर होता है आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। डेली स्टडी प्लान रखना है आपको, सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन करना है, स्पेसिफिक आवर देना है कि इस आवर में इतने घंटों में बायोलॉजी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिजिक्स, जीके, करंट अफेयर, ये सब, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट आप एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ सकते हो। फिर मॉक टेस्ट और ओल्ड पेपर मैंने बता दिया, मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, हर रविवार को मिलेंगे, ठीक है। रेगुलर आपको फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना है, स्टेमिना बनाना है, स्टेमिना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रनिंग के अंदर, वर्कआउट के अंदर स्टेमिना अगर आपके अंदर है तो आप जल्दी थकोगे नहीं। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है तो आपको सिलेक्शन से कोई बाहर नहीं कर सकता है। ये पूरा रोड मैप था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। कौन सी गलतियां नहीं करनी है मैंने आपको बता दिया है, कौन सी सावधानियां रखनी है वो बता दी है, और 100% काम की जानकारी आप तक पहुंचाइए। अगर अब भी कुछ डाउट हो आपको तो कमेंट कर देना, हताहत रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।